थोड़ा पानी भर के लेते हैं हम। आधी बोतल भर के लेते ना, फिल्टर चला देना, बहुत लगाते। पंद्रह। हवा 11 बजे स्टार्ट की थी, ऐसा होगा। हाँ नंदी, क्या कह रहे थे? मैम मैं पूछ रहा था कि एक तो हमें पता है कि AC इज इक्वल टू DF, और कौन सी साइड हमारी इक्वल थी? DC इक्वल्स टू EF थी। तो DC इज इक्वल टू, अच्छा अच्छा, EFG और DF, ये वो है आइसोसेलेस। कौन सा ट्रायंगल फिर से बोलना। DF और GF। 10 मिनट हो जाएगी। ये वाला ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमने इसको शो किया है, देखो। ये वाला ट्रायंगल DFG, क्योंकि DF और GF इक्वल दिखा दिया ना हमने, हाँ मैम। इसीलिए आया अच्छा समझ में। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ मैम। हम्म। तो फिर एंगल D इज इक्वल टू एंगल G, ठीक है मैम आपका। हम्म। ठीक है, अब D और G इक्वल आ चुके हैं। और एंगल A इक्वल था किसको, एंगल G को, बाय CPCT। और एंगल G किसको इक्वल है, एंगल D को। तो अब जब G जो है तुम्हारा A को भी इक्वल है, G जो है वो D को भी इक्वल है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, A इक्वल्स टू एंगल D। मिला। ये G को भी इक्वल है, GD को भी इक्वल है। हाँ मैम। तो अब A और D अगर इक्वल है, तो अब हम कौन सी क्राइटेरिया लगा सकते हैं इसमें, एंगल साइड लगा सकते हैं ना, एंगल साइड। इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC DEF इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, देखो। एंगल A इक्वल है एंगल D के। और एंगल B हमने शो कर दिया। अरे B तो गिवन था, B इक्वल है किसके, एंगल DEF के बोथ क्या थे, 90 डिग्री, है ना। और AC इक्वल है किसके, DF के, ये गिवन था। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय। बाय AAS। हाँ AAS कॉन्ग्रुएंसी, बताओ पूरा एक्सप्लेन करो जल्दी जल्दी फटाफट से। तो मैम यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ABCDF के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग अब हम लोग जो है कि हम लोग एक ट्रायंगल बना देंगे, EGF GF। तो अब उसमें जो है अब अब इसके बाद इन ABC एंड GF, AB इज इक्वल टू G रखेंगे। फिर एंगल B इज इक्वल टू FEG रखेंगे। और ये BC इज इक्वल टू EF हमें गिवन है। अ, हम्म। अब इसके बाद इसके बाद हम लोग इसके बाद ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू GF हम लोग प्रूव कर सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। हम्म। अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल G बाय CPCT। और हम्म। फिर जो है AC इज ऑल्सो इक्वल टू GF, ये भी CPCT से है। हम्म। तो अब AC हमारे पास DF के भी इक्वल है। हम्म। और AC हमारे पास GF के भी इक्वल है। हाँ। तो फिर DF GF के हमें इक्वल मिल गया। हाँ। तो अब हमें ये पता चल गया कि FDG एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हाँ। फिर एंगल D इज इक्वल टू एंगल G। और हाँ। अब हमारे पास जो है ये CPCT से एंगल A इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल G। हम्म। और अब उसके बाद एंगल G इज इक्वल टू एंगल D, तो हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल D मिल गया। तो हम्म। यहाँ से हम लोग AS प्रॉपर्टी से हम लोग जो है ABC और DEF को जो है
प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आया समझ में। हाँ हाँ। इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी एक और में थी ना, एक और क्वेश्चन में भी था, उसमें भी ऐसे ही घुमा घुमा के प्रूफ करना था। एस एस एस। हम्म। ठीक है, नोट नोट डाउन हो गया, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या किया? मैम स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। रिकॉर्डिंग सारी तुमको शेयर कर देंगे, ठीक है, जैसे ही किताब खत्म होती है हम शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग एक साथ। ठीक है मैम। ओके, इसके बाद ये प्रूफ खत्म हो गई तुम्हारी। अब हम्म ठीक है, अब यहाँ से ये थ्योरम भी खत्म है, डिस्कशन भी हो गया, कंडीशंस भी हो गई कंप्लीट, समरी हो गई। अब यहाँ से तुम्हारा फाइनली एग्जाम्पल शुरू होता है। अब बताओ, इस थ्योरम में अभी तक जितनी भी थ्योरम पढ़ी, एक बार किताब खोलो, देखो देखो, एक बार समझ में नहीं आया कुछ तो बताओ, हम फिर से समझा दें। 2 मिनट देख लो, हाँ। चेक कर लो। हो गया। थ्योरम में तो कोई डाउट नहीं आ रहा है। ओके, चलो फिर अब इस यहाँ से अब तुम एग्जाम्पल कहाँ तक कर लिए हो, कौन कौन से एग्जाम्पल कर लिए हो? मैम मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल अभी करे हैं। अच्छा, मतलब फोर्थ से करना है, राइट? हाँ। ये रहने दो, हम थोड़े से टफ वाले निकाल के करवा देते हैं, ये इजी वाले खुद कर लेना तुम। ठीक है मैम। ये लो, ये वाला क्वेश्चन करो।
मैम हो गया क्वेश्चन। हो गया सवाल, कोई इशू नहीं है उसमें। नहीं मैम, इसमें मैम मैंने क्या करा, एक हम्म। ए बी सी ट्राइंगल ले लिया। हम्म। फिर एक एक एम पॉइंट ले लिया ए बी पे, और एक एन पॉइंट ले लिया बी सी पे। मतलब सॉरी हम्म। ए सी पे। अब जो है, अब वहां से मैंने परपेंडिकुलर्स बना दिए। तो एम सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और बी एन इज परपेंडिकुलर टू ए हम्म। सी। अब हम्म। यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, एम बी सी और एन बी सी। अब इसके बाद हमें एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन हमें पता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है दोनों। फिर जो है हम्म। इसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हमें गिवन है। हम्म। और फिर उसके बाद ये अब बी सी इज इक्वल टू सी बी, क्योंकि ये साइड कॉमन है दोनों हम्म। ट्राइंगल्स में। हम्म। तो अब ये हमें ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो अब ये सी एम इज इक्वल टू बी एम बाई सी पी सी टू। करेक्ट है, सही, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो।
मैम ये वाला क्वेश्चन समझा दो। ओके, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल ले लेना है। एक ट्रायंगल ले लो, मान लो हमने ले लिया एक ट्रायंगल ए बी सी। अब क्वेश्चन में दे रहा है डी इज द मिड पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ए सी, मतलब डी की क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी, और डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो कंस्ट्रक्शन तुम्हें क्या करना है कि, एक मिनट, हाँ, देखो, तुम्हें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि ये जो बीडी है तुम्हारी, बीडी है, टू प्रूव, बीडी इज इक्वल्स टू, बीडी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। इस एसी का क्या है, हाफ है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इसको, ये जो हमारी बीडी है ना, बीडी, बीडी को एक्सटेंड करेंगे सच दैट कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, ई तक, और इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि बीडी और डीई क्या हो, इक्वल हो। तो हमें क्या करना है, प्रोड्यूस बीडी सच दैट सच दैट सच दैट बीडी इज इक्वल्स टू ईडी। ठीक है, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि हमें मतलब इतना एक्सटेंड करना है कि बीडी के इक्वल हो जाए ईडी, मतलब इतना ही लंबा एक्सटेंड करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है हमें। फिर ई पे स्टॉप कर देना है। अब क्या करना है, ई और सी को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, देन ज्वाइन ईसी, ईसी को हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक, अब क्या करना है हमें, ये दोनों ट्रायंगल्स लेना है, ये दोनों ट्रायंगल्स इन अ ट्रायंगल एडीबी, एडीबी एंड ट्रायंगल, देखो एडीबी लिया है तो इधर से क्या लेंगे, एडीसी, एडीसी। अब देखो, एडी इक्वल है किसके, सीडी के, एडी इक्वल है सीडी के। ये क्या था, गिवन था। क्यों, क्योंकि डी क्या था, मिड पॉइंट था ना तुम्हारा एसी का, डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो ये मिड पॉइंट था एसी का, इसलिए हम कह सकते हैं एडी और सीडी इक्वल हो जाएंगे, ये तो गिवन में आ जाएगा। और बीडी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ईडी के बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो गया। ठीक है, बीडी इक्वल हो गया किसके, ईडी के बाय कंस्ट्रक्शन। और अब देखो ये वाला जो एंगल होगा, ये तो इसके इक्वल होगा ना बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, बिकॉज जो बीडी थी वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही हमने एक्सटेंड करी थी ना, और एसी भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों तो स्ट्रेट लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो वो दोनों इक्वल हो गए तुम्हारे। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल EDC, EDC बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC। ये दोनों क्या मिल गए, कॉन्ग्रुएंस, बाय विच कंडीशन, एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने शो कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ईसी के, ए बी इक्वल हो जाएगा ईसी के। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल मान लो 1 है, और ये हाँ, ये एंगल मान लो क्या है, 2 है। तो ये एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, बट एंगल 1 एंड एंगल 2 ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब ये अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल हो जाएगी किसको, ईसी को। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई तुम्हारी। ठीक, हाँ मैम। हाँ। तो अगर देखो, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अब हमें पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है और उसको कोई लाइन कट कर रही होती है तो यहाँ पे क्या बनता है, को इंटीरियर एंगल्स बनता है, राइट। हाँ मैम। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी
नहीं, ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल, कि ये तो को इंटीरियर एंगल हो गए, है ना, को इंटीरियर एंगल्स हो गए तुम्हारे, क्योंकि अभी हमने क्या शो किया है, ए बी पैरेलल है ईसी को, तो बीसी तो फिर ट्रांसवर्सल हुई ना, बीसी इज ट्रांसवर्सल, बीसी तो उसकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो अगर ये इसकी ट्रांसवर्सल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई सी बी 180 डिग्री है। और हमें क्या गिवन था, ए बी सी जो था वो राइट एंगल ट्रायंगल था, इसका मतलब ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पे था, वो एंगल बी पे था, क्योंकि ए सी हाइपोटेन्यूस थी ना। तो तो ए हाँ बी सी की मैम। जगह पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ई सी बी क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ई सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये वाला एंगल मिल गया 90 डिग्री, ई सी बी, मतलब इधर वाला एंगल भी हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री ये। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अब हमें ये दो, मैम मुझे एक डाउट हो रहा है। हाँ हाँ मैम ये हमने जो है कि ये एंगल एडीबी को ईडीसी के कॉन्ग्रुएंट ऐसे ऐसे कैसे करा, क्योंकि हमारे पास पहले तो हमें पहले तो ये एंगल्स इक्वल मिल गए हमें, एडीबी इज इक्वल टू ईडीसी। और हमें क्या कॉमन मिला, और हमें ये मिल गया बीडी इज इक्वल टू ईडी। और हमें कौन सी साइड इक्वल मिली? एडी इज इक्वल्स टू सी डी। हाँ तो मैम ये अच्छा डी मिड पॉइंट था। अ, हाँ, अच्छा फिर उसके बाद वन वन और टू वो तो ऑल्टरनेट सीपी सीटी से इंटीरियर। इक्वल हुए ना। हाँ। तो सीपी सीटी से जब इक्वल हो गए तब हमने कहा कि बट दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। अच्छा। नहीं आया समझ तो में। मैम ये मुझे कॉन्ग्रुएंसी के आगे से एक बार रिपीट कर दो, एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू ईडीसी के आगे से एक बार हाँ, दोबारा तो समझा ये दो। कॉन्ग्रुएंसी तक क्लियर है। हाँ कॉन्ग्रुएंसी तक क्लियर है। हाँ, तो देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं ना, ए बी इक्वल हो जाएगा ईसी के बाय सीपी सीटी। देखो, ए बी और ईसी, AB हाँ। और एंगल वन इक्वल हो जाएगा एंगल टू के, ये भी सीपी सीटी से इक्वल होगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टू, ये इसको हमने टू सपोज हाँ किया मैम। था। हाँ तो मैम। हाँ, ये और लेकिन वन और टू तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ना तुम्हारे, ऐसे मतलब अगर ये एसी क्या थी, हाँ। ट्रांसवर्सल थी, तो ये एंगल तुम्हारा वन है और इधर एंगल टू बन रहा है, तो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ना। हाँ मैम। तो ए बी ई सी पैरेलल हो गई ना। हाँ मैम। और बीसी भी तो उसकी ट्रांसवर्सल ही हुई ना फिर तो, क्योंकि वो ए बी और ईसी अगर पैरेलल है और बीसी उसको कट कर रही है, तो बीसी भी तो ट्रांसवर्सल हुई ना फिर तो। हाँ और अगर बीसी ट्रांसवर्सल है तो हम कह सकते हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, बिकॉज कोई भी लाइन, 180। हाँ को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये हाँ। दोनों। तो ए बी सी प्लस ई सी बी, ए बी सी प्लस ई सी बी 180 डिग्री होगा ना बाय को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। हाँ हाँ मैम। और ए बी सी तो 90 डिग्री गिवन था क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था बी पे। हाँ। तो ई सी बी 90 डिग्री आ जाएगा ना यहाँ से। हाँ मैम। क्लियर है यहाँ तक। हाँ मैम। ठीक है, अब ई सी भी आ चुका है हमारा 90 डिग्री। अब हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, अब हमें लेना है इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई सी बी, ई सी बी। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स को लेना है हमको। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या मिल गया है, देखो ए बी इक्वल टू ई सी हमें मिल चुका है फ्रॉम एबव, फ्रॉम एबव हमने अभी क्या किया था, प्रूव किया था ना, तो उसी से लिखा हमने फ्रॉम एबव। उसके बाद हमें क्या मिला है, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी, बोथ आर 90 डिग्री, ये भी हमने प्रूव किया था फ्रॉम एबव। फ्रॉम एबव इसमें भी डाल दोगे फ्रॉम एबव, मतलब अभी हमने जस्ट प्रूव किया है ऊपर। और इसके बाद लास्ट में हमें बीसी क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, बीसी इक्वल्स टू सी बी कॉमन। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल्स हमें क्या मिल गए, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी बी। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय
SAS से, बाय SAS से, SAS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, है ना। हाँ मैम। अब ये हाँ दोनों, मैम। अगर अब देखो, अब ये दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि AC इक्वल होगा EB के बाय CPCT। बाय CPCT इक्वल होगा ना, क्योंकि अभी हमने ABC और ECB, हाँ मैम। ABC को, ABC और ECB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो AC इक्वल हो जाएगा हाँ EB मैम। के, और इनका हाफ भी तो फिर इक्वल ही होगा ना। हाफ ऑफ AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EB, हाफ ऑफ EB। हाँ मैम। ठीक है, तो हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC क्या हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दो, हाफ ऑफ AC को ऐसे ही रहने दो। देखो, हाफ ऑफ EB का क्या हो जाएगा हमारा, BD हो जाएगा ना। हाफ ऑफ ईबी, हाफ ऑफ ईबी, हाँ बीडी हो गया। हाँ, तो बस यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हाँ मैम, आ गया समझ में। काफी लंबा प्रूफ था, एक पेज का, मैंने छांट के दिया था यही क्वेश्चन, मुझे पता था इसमें फंसोगे। ठीक है, क्लियर है ये वाला। हाँ मैम। कर लेना एक बार, खुद से कर लेना ना, जब तक खुद से नहीं करोगे उतना क्लियरेंस नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा, यही एग्जाम्पल्स करना, ठीक है। पीछे का काम तो क्लियर हो ठीक है मैम। चुका है, यहाँ तक सारा है। रिवीजन कर लेना, और रिवीजन कर लेना थ्योरम्स को एक बार, फिर इसके बाद ये एग्जाम्पल्स लगाना सारे के सारे। कहाँ तक है ठीक देखें, है मैम। कितने एग्जाम्पल हैं इसमें। मैम मेरी बुक में तो 29 एग्जाम्पल। ये तुम्हारी ओपन की है फिलहाल तो मैंने, 29, 30, 30 एग्जाम्पल्स हैं, बाप रे। बहुत है, इसको करने में तुमको कम से कम 2 से 3 घंटा तो आराम से मिनिमम लगेगा, क्योंकि ये प्रूफ जो है ना, लंबे लंबे हैं, छोटे छोटे नहीं है कि एक एक मिनट में सॉल्व अच्छा। हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत टाइम टेकिंग है, जैसे अभी करवाया था एक लंबा गया था ना, तो ये टाइम टेकिंग वाले प्रूफ्स है, हाँ तो जितने कर पाना करना। फिर जो ना है उसमें से ठीक है हमसे, मैम। हाँ, एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, 30 एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कर लेना, ताकि तुम हमसे फिर पूछ पाओ जो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है मैम। हाँ, ये कर लेना, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, वाह, खत्म हो जाएगा फिर तो। इसमें मतलब तुम्हारे इसमें हाँ ज्यादा नहीं है, मतलब एक ही एक्सरसाइज, मतलब एक ही वो दिया, एग्जाम्पल में ही ज्यादा दे दिया। नई वाली, दूसरी पिछली वाली हाँ। किताब में 2 एक्सरसाइज थी शायद। तो बस इसमें एग्जाम्पल, आई मीन MCQ बचा है, एक्सरसाइज बची है, और एग्जाम्पल्स बचा है, ये सारा काम तुम्हें करना है। तो तुम जैसे जैसे करते जाओगे, हाँ वैसे वैसे हम लोग खत्म करते जाएंगे चैप्टर, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।